बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा डोमिनो स्टाइल चिकन टैको पिज़्ज़ा बनाना सिखा रही हूँ, जो बहुत ही इजी है और झटपट बन जाता है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हम अपनी डो रेडी करेंगे। तो यहाँ पर 1.5 कप हमारे पास मैदा है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टेबलस्पून इंस्टेंट ईस्ट है, 1 टेबलस्पून शुगर है और 1 टेबलस्पून हमारे पास ऑयल है। यहाँ हमने मैदे में सॉल्ट और ईस्ट ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर शुगर और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। हमने अब यहाँ पर नीम गुनगुना पानी लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, नीम गुनगुना सा पानी है। इससे हम अपनी डो रेडी करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम अपनी डो को रेडी करेंगे। सॉफ्ट सी डो रेडी करना है हमें। हमें अपनी डो को 5 से 6 मिनट तक अच्छे से नीट करना है। जब तक ये बिल्कुल स्मूथ नहीं हो जाती, उस वक्त तक हम इसको नीट करेंगे। देखिए हमारी डो बिल्कुल रेडी हो गई, बहुत ज़बरदस्त सी बिल्कुल स्मूथ हो गई है। अब हम इस पर हल्का सा ऑयल का हाथ लगा देंगे ताकि ये हमारी ऊपर से ड्राई ना हो जाए। और इसको हम प्लास्टिक रैप से कवर करके 1.5 से 2 घंटे के लिए हम इसको किसी गर्म जगह पर रख देंगे, ताकि हमारी डो राइज होकर डबल हो जाए। ठीक है, इस तरह से हमने अच्छे से ऑयल लगा दिया ऊपर। अब इस पर हम प्लास्टिक रैप करेंगे। अब हम इसको किसी अच्छी सी गर्म सी जगह पर रख देंगे ताकि हमारी डो राइस होकर डबल हो जाए। पिज़्ज़े की स्टफिंग के लिए हमें टैको स्टाइल का चिकन रेडी करना है। तो यहाँ पर हमने पैन रख दिया है, इस पर हम 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रहे हैं। यहाँ हमने चिकन लिया हुआ है, 250 ग्राम हमारे पास चिकन है, जिसको हमने क्यूब्स में छोटी छोटी बोटियों में क्यूब्स किया हुआ है। इसको हम फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता, बिल्कुल वाइट नहीं हो जाती चिकन हमारी। उस वक्त तक हम इसको ऑयल के साथ सौते करेंगे। देखिए हमारा चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है अच्छे से। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं सॉल्ट, ब्लैक पेपर है हमारे पास 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हमारे पास चिली फ्लेक्स है, 1 टीस्पून हमारे पास गार्लिक पाउडर है, सॉल्ट टू टेस्ट यूज़ करेंगे हम इसमें। तो यहाँ पर हमारे पास 1 टीस्पून अनियन पेस्ट है। अगर आपके पास अनियन पाउडर है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको चिकन के साथ 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सौते करेंगे।
यहाँ 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून हॉट सॉस ऐड कर रहे हैं। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे। उसके बाद हम अपना फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारी टैको चिकन बिल्कुल रेडी है। हम फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने एक सॉस पैन रख दिया है। अब हमें एक वाइट सॉस रेडी करनी है। तो यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून इसमें बटर ऐड कर रहे हैं और 2 टेबल स्पून हमारे पास यहाँ पर मैदा है। बटर के साथ ही हम मैदे को हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अच्छा सा भूनेंगे मैदे को। 1 से 2 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। ठीक है, हमारा अच्छे से मैदा भून रहा है। बटर के साथ हम मैदे को भून रहे हैं अच्छे से। 1 से 2 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास अनियन पेस्ट है, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास अनियन पाउडर है तो आप अनियन पाउडर ऐड कीजिए। इसको भी हम हल्के से सौते करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास हाफ टी स्पून सॉल्ट है और 1 टीस्पून हमारे पास गार्लिक पाउडर है। ये दोनों चीज़ें हम ऐड करेंगे। उसको इसके साथ ही हल्का सा सौते करेंगे। अब यहाँ पर हम इसके अंदर 4 टेबलस्पून मलाई यूज़ कर रहे हैं। घर की मलाई है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं या फिर पैकेट की मलाई डाल दें। 4 टेबलस्पून हमने इसमें डाल दिए क्रीम या मलाई, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल दीजिए। और यहाँ पर हमारे पास है सावर सॉस, या अगर नहीं है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून थिक सा दही भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऐड कर दिए। फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो रखा हुआ है। अब यहाँ पर हमने एक आधा कप दूध लिया हुआ है। दूध ऐड कर रहे हैं हम इसमें ताकि हमारी अच्छी सॉस रेडी हो जाए। यहाँ पर हम विस्क का इस्तेमाल करेंगे ताकि अच्छे से हम इसमें मिक्स कर सकें सब चीज़ों को। एक सा यकजान सा बैटर बन जाए हमारा। फ्लेम स्लो है हमारा बिल्कुल। देखिए हमारी बहुत अच्छी सी थिक सी हमारी वाइट सॉस रेडी हो गई है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर रहे हैं और अब हम फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। यहाँ हमारी डो बिल्कुल रेडी है, ज़बरदस्त सी राइस हो चुकी है। अब हम इसको पेन डाउन करके इसकी सारी एयर निकाल देंगे। थोड़ा सा हम डस्ट करेंगे मैदे को और अपनी डो को सेट करेंगे, दोबारा से नीट करेंगे। हल्का हल्का मैदा डस्ट करके हम इसको सेट कर देंगे। एक बार दोबारा से इसको हम सेट करेंगे। अब हम रोलिंग पिन की मदद से इसको रोल करेंगे। हमें स्क्वायर में इसको रोल करना है। देखिए इस तरह की हमने एक डिश ली हुई है।
इसको हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। अच्छे से हम अपनी डिश को ऑयलिंग कर देंगे, अच्छे से ब्रश कर देंगे। अब हम इसको साइड में करेंगे और अपनी जो हमने रोल करके रखी हुई रोटी, इस पे हम मार्क लगा रहे हैं फोक की मदद से। इस तरह से हम सारे लगा लेंगे अच्छे से मार्क। अब हम अपनी डिश में इस रोटी को सेट करेंगे अच्छे से। अब हम इसके ऊपर अपनी वाइट सॉस लगाएंगे जो हमने रेडी करके रखी थी। ज़बरदस्ती थिक सी हो गई है और ठंडी भी हो गई है। अच्छे से हम इस पर कोट कर देंगे वाइट सॉस का। हमने सारी अच्छे से सॉस लगा दी है। अब हमारे पास मोज़रेला और चेदर चीज़ है, आपको जितनी पसंद है आप उतनी डालिए। मैंने मोज़रेला और चेदर चीज़ दोनों यूज़ किए हैं। हाफ कप होंगी हमारे पास। हम एक लेयर लगा रहे हैं दोनों को चीज़ की। देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से चीज़ को लगा दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास है हैलोपिनो पेपर। हम लगाएंगे थोड़े थोड़े फासले से। जितनी आपको पसंद है आप उस हिसाब से लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा। और यहाँ पर हमारे पास जो चिकन हमने रेडी करके रखा हुआ था वो हम फैला देंगे पूरे अच्छे से। यहाँ हमने चिकन भी लगा दिए। अब हम दोबारा से मोज़रेला और चेदर चीज़ की लेयर लगाएंगे। चीज़ आपको जितनी भी पसंद है आप उस हिसाब से डालिए। चीज़ हमने लगा दी है। अब हम ऊपर से एक दफ़ा और हैलोपिनो पेपर लगा रहे हैं। ओवन हमारा प्री हीट हो रहा है और हमें 200 पर 15 से 20 मिनट के लिए इसको बेक करना है। यहाँ हमने लगा दी है। अब हम इसको ओवन में रखेंगे। यहाँ हमारा ओवन प्री हीट हो चुका है। हमने मिडिल वाली रैक पर रख दी है अपनी डिश को और हमारा टेम्परेचर है 200। टाइमिंग है हमारी 20 मिनट्स। 15 से 20 मिनट के अंदर हमारा पिज़्ज़ा बेक हो जाएगा। देखिए हमारा पिज़्ज़ा बेक हो चुका है। हमने इसको ओवन से निकाल लिया है। अब हम इसको कटिंग करके दिखाएंगे। देखिए हमारा ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा रेडी है। अब मैं इसको कटिंग करके दिखा रही हूँ आपको। बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत ही चीज़ी, बहुत ज़बरदस्त सा चीज़ आ रहा है। इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत मज़े का है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इफ्तार टाइम पर।
देखिए लग रहा है ना ज़बरदस्त टेम्पटिंग सा हमारा पिज़्ज़ा डोमिनोज स्टाइल। बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा है, ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।